बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है हवाले रावलपिंडी दे मैं सोना मेज़बान आसिम रियाज। नाजरीन अज मैं मौजूद हाँ जी राजा बाज़ार ने अंदर और सदर तुसा तकिया उसकी कितना खूबसूरत और मॉडल बनाया। इस तरह राजा बाज़ार ने अंदर भी मॉडल बाज़ार बन रहा। इस बाज़ार ने अंदर असा मौजूद है। सज्जे पासे जोड़ा है मेरे मनी चेंजर लियाँ दुकानां, खब्बे पासे मेरी तमाम शॉपिंग दियाँ दुकानां। तुसा की दुनिया नहीं हर चीज़ मिलनी, एक बड़ा तजारती आबा कोई शक नहीं। लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ये फैसला किया कि जी राजा बाज़ार ने इस बाज़ार की मॉडल बनाना और इसने नाल नाल कमर्शियल मार्केट की मॉडल बाज़ार बनाना। ये मॉडल बाज़ार बनने ने वाले नाल असां अज कुछ लोगों नाल गुफ्तगू करसां। इन्होंने ख्यालात, इन्होंने एहसासात, इन्होंने जज्बात ये जानसा और इन्होंने लोगों नाल गल करसां कि क्या है लोग इस प्रोजेक्ट की लैके कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, कितने ज़्यादा खुश है या कितने ज़्यादा नलाएँ। इसने नाल नाल पंजाब गौरमेंट ने जी करकदगी है क्या उस तो लोग मुतमिन है या नहीं। ये तमाम तर चीज़ां जानने से तुसा कि मेरा साथ देना पैसी हमेशा नहीं तरह तुसा हमारे नाल रहना। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक भाई मौजूद है, इससे बात कर लेते हैं, इससे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नुमान। नुमान, देखा है आपने राजा बाज़ार के अंदर ये एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया, इसको जो है वो इसकी तज़ीन और आइश हो रही है, किस तरह से देखते हैं इसको? हम तो सर तकरीबन मैं 12 दिन पहले आया हूँ 3 साल बाद दुबई से, तो हमें देख के तो खुशी हुई है। माशाल्लाह हर चीज़ लहदा हो रही है, ट्रैफिक का जाम कम होगा, सही है, और लोगों को सहूलत मिलेगी, तरीके कार से शॉपिंग करेंगे लोग। माशाल्लाह अच्छा कर रही है मरीम नवाज़। अच्छा जी, यानी कि जो पिंडी के अंदर तरक्याती काम हो रहे हैं, आवाम उससे जो है वो खुश है। बिल्कुल खुश है। देख ले सारी आवाम खुश है। बैंक रोड पे जाके देखे ऐसा लगता है जैसे मिनी यूके है। हम तो एक तो आए भी बहुत देर बाद है ना, देखते तो हम कहते हैं माशाल्लाह साफ़ सुथरा सफाई। इससे के बाद पाकिस्तान आए हैं तो पाकिस्तान आकर चेंजिंग्स देखी हैं, तरक्याती काम डेवलपमेंट देखी है, कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है और एक अजीब ही कैफियत होती है। अब तो थोड़े थोड़े आदी हो गए हम, तो अच्छा लगा है माशाल्लाह। वाकई तरक्की याफ्ता काम हुए है। देखिए आप ग्रीन लाइन बस चल गई है यहाँ पे, लोगों की सहूलत है ना, और क्या है। माशाल्लाह खुशी हुई है, खुशी हुई है। पैगाम है मरियम नवाज़ के लिए? मरीम नवाज़ साहिबा के लिए पैगाम है, ऐसे ही काम करते रहे, अवाम का दिल जीते, अवाम आपका दिल जीत जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। जी बिल्कुल, मेरे साथ मार्केट के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपको पता है कि किसी भी बाज़ार के अंदर, चलो अपनी ज़ुबान भी मैं नाल आ जाना, किसी भी बाज़ार ने अंदर जो कम हो रहा होना तरक्याती कम, तो जो उत्थे ना ताजर है वो मुतासर भी होना, लेकिन इसने नाल नाल ताजर की खुशी भी इस होनी है कि वक्ती थोड़ी जी मुसीबत जी है वो झेलनी पैनी है, लेकिन बाद ही जो सहूलत भी मुयसर होनी है। इस बाज़ार ने अगर गल की जाए तो इस बाज़ार की जो मॉडल करने के हवाले नाल एक बड़ा अहम फैसला है पंजाब हुकूमत ना। आज जिस तरह सदर बैंक रोड की गल की एक भाई मेरे कि सदर बैंक रोड देखो तुम जो भी जाने हो तो मतलब पैदल लोग शॉपिंग कर रहे होने, एक माहौल इस तरह लग रहा होना कि तुम किसी दूसरे मुल्क के अंदर फिर रहे हो, तो यकीन नहीं होना कि अपना प्यारा पाकिस्तान ही है। जी बिल्कुल, ये अपना प्यारा पाकिस्तान ही है। कुछ अरसे तो बाद है भी इस बाज़ार ने अंदर भी तुम देख सो कि लोग खासा इंजॉय कर सन और अच्छे अंदाज ना जो वो शॉपिंग कर सन फ्री हो के, यानी कि पैदल कोई ट्रैफिक नहीं होने लगी, कोई रश नहीं होने लगा, कोई जैम पैक नहीं होने लगा। ईजीली लोग जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक भी पहुँच सन और शॉपिंग भी करके सन। मेरे नाल प्रेस सैकटरी अंजमन ताजरान मौजूद है, इन्होंने नाल गुफ्तगू करने, इन्होंने को पूछने कि जी ये इस प्रोजेक्ट की लैक है, कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, कि इन्होंने फीलिंग्स या कि इन्होंने जज्बात है, कि इन्होंने ख्यालात है, कि इन्होंने एहसासात है, इन्होंने डिस्कस करने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। नदीम साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। नदीम साहब अपनी जुबान ही जी गल कर तुसा नाल, ठीक है, तुसा भी बड़ा लाइक करने हो पटवारी की, मैं तो फिर बोलना ही पटवारी हाँ। सर ये दसो कि प्रोजेक्ट शुरू होया, सर ज़ाहरी गल है तुसा ताजर हो, थोड़ी डिस्टर्बेंस जरूर हुई उसी, लेकिन इसना जो एंड हो सी वो बड़ा अच्छा हो सी, के क्या? देखो जी, जिस तरह पहले तो तुहाडा शुक्रिया कि तुसीं ते आए इस बाज़ार दे विच और ये बाज़ार साढ़े मौकफ लैने आस्ते आए। तो जिस तरह ये बाज़ार, ये राजा बाज़ार एक तारीखी बाज़ार है, बहुत पुराना बाज़ार है। तो इस बाज़ार दे विच तुसीं देखो कि ये मरियम नवाज़ ने फैसला किया कि इस बाज़ार का मॉडल बाज़ार बनाया जासी, जिस उपर अस उन्होंने बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्हें ये इतना बड़ा फैसला किया और असल ये बाज़ार खूबसूरत बनाने वास्ते ये खूबसूरत बनाया। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और राजा बाज़ार के दुकानदार वास्ते बहुत खुशी और दी गल है। ये ज़रूर है कि असा तकरीबन 1 साल तो थोड़ी परेशानी का सामना रहा है, क्योंकि बाज़ार बन रहा है
ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਬਣਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਜਿਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸਾਂ ਦੇਖਣੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੇਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਕਸਟਮਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਐਸਾ ਕਸਟਮਰ ਅੱਛੇ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਸ਼ ਕਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ CM ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਸ਼ ਕਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਇੱਕ CM ਪੰਜਾਬ ਆਸੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਅਸਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਤਲਬ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰਨੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ TMA ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਗਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ से बहुत बेहतर हो सी, बड़ा अच्छा सुना ये पैगाम है जी। और बिल्कुल होना चाहिए ना कि देखो एक पार्किंग प्लाजा है और रावलपिंडी जड़ा फुहारा चौक हो गया, राजा बाजार, दीगर जितने भी मुल्का बाजार लगने मेजर बाजार है और बड़ा एक तजारती हब है। इत्थे ज़ाहिरी गल है रश जी है आवाम नहीं हो रहा सी। तुसां जिस तरह जिक्र किया कि जी इस्लामाबाद ना कस्टमर जड़ा है और दीगर शहरां ना जड़ा कस्टमर है उस ना भी रुझान वध गया। डेफिनेटली जो कस्टमर आसी तो पैदल तो नहीं आन लगा, किसी ना किसी सवारी ते आसी, उस वास्ते एक काम होना बड़ा ज़रूरी है। इस तो इलावा जो रावलपिंडी ने वासी है, रावलपिंडी ने अवाम है, उन्होंने वास्ते क्या पता जी देखो, जिस तरह एक गल मैं और करना चाहूँ कि ये राजा बाजार के मुल्क जितने बाजार ने होलसेल मार्केट है, सारिया होलसेल मार्केट ने, पिछे ननकारी बाजार है, मंडी है सारा, तो इस हवाले पार्किंग के हवाले ये भी बड़ा अहम है। तो बाकी मैं पिंडी से अवाम है कह सकें जिस तरह साढ़े CM साहिबा पिंडी वास्ते जो कुछ कर रहे हैं, तुम देख रहे हो कि कचहरी चौक वाला एक बड़ा मनसूबा है, मैगा प्रोजैक्ट है। इस तो पहले सदर बाजार बनया है और ये जो मनसूबा है इतने लग रहा है जिस तरह बाजार खूबसूरत हो रहा है, इसी तरह कमर्शियल मार्केट भी काम लग्या हुआ है, कमर्शियल मार्केट भी बनया है। तो इस तरह ये बड़े मनसूबे हैं तो असा उन्होंने अप्रीशिएट करना चाहिए और उन्हें साथ देना चाहिए और उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट है कि इसी तरह आवाम की खिदमत करते रहें ताकि आवाम खुशहाली आवे। आवाम की खिदमत नाल ही आवाम ने दिल जड़े है वो जिते जा सकने। अगर आवाम खुशहाल हो सी, आवाम की अच्छे माहौल फराम किया जा सी, 2 वक्त नहीं इज्जत नहीं रोटी मुयसर हो सी, तो डेफिनेटली फिर तुसां आवाम ने दिल जितसो तो फिर तुसां की किसी को आइंदा इलैक्शन जाने की जरूरत नहीं पैन लगी। एक और बुजुर्ग मेरे नाल मौजूद है जी, इन्हां नाल भी गुफ्तगू करने आ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर जी? जी गयासुद्दीन। गयासुद्दीन साहब, सर सेहत तबीयत ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी उम्र होगी माशाल्लाह? मेरी 75 सर। वाह जी वाह माशाल्लाह, 75 साल ने लगने ना जी हाँ, रखने नहीं लेकिन केड़ी चक्की ना आटा खाने हो चक्की यही जो आटा खाने हैं, लेकिन अल्लाह दी करम नवाजी है। सर माशाल्लाह 75 साल तक हो ना नाजरीन, अजकल तो मतलब 40 साल तो उत्ते जड़ा बंदा जाना ना उसनी बस हो जानी है। तो चाचे मेरे तक ना खुराकां खादियां होवन आने पुरानियां खुराकां जो तुसां खादियां होवन ते 75 साल की उम्र जी माशाल्लाह तुसां सेहत और तंदुरुस्त होने हो ते माशाल्लाह अल्लाह तुसां की जिंदगी दे। आमीन आमीन अल्लाह तुसां की इंजी टुरना फिरना दे इंशाल्लाह। सर जी किस तरह तक ये मॉडल प्रोजेक्ट शुरू होया सर जी? मॉडल प्रोजेक्ट ये शुरू किया है मरीम नवाज ने, तो असी तो इसनूं कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर हो जाए, एक आसानी पैदा हो जाए आवाम वास्ते, क्योंकि आवाम जदों आएगी और कारोबार विच वसो देगी। फिलहाल थोड़ी जी तंगी है, परेशानियां थोड़ी हैं, लेकिन परेशानियों के बाद राहत भी होगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जो ये काम शाम हो रहे हैं वो रुकावट थोड़ी जी आ जाती है, लेकिन अल्लाह ताला ने हुण मेहनत की करने के बावजूद हुण देख रहे हैं असी कि माशाल्लाह कारोबार पहले कोलों बेहतरी आई है, लेकिन कुछ टाइम जड़ा गुजरिया पिछला साल एक उहदे कारोबार थोड़ा कम सी। वजह ये सी कि काम लगे सी और कारोबार नहीं। नईम साहब बड़ी खूबसूरत गल की ना कि तको जो तुसां अपना घर भी तैयार करने हो स्टार्ट ही तुसां की मुश्किलात आनियां, तुसां की किधर किराए पर बाहर मकान के ना पैना, कोई एक अद्धे कमरे या 2 कमरे एडजस्टमेंट करनी पैनी। इस तरह यही हाल है जो मार्केट ने अंदर या बाजार ने अंदर कोई भी तरक्याती काम जो शुरू हो, जिस तरह हुण कचहरी ना जो प्रोजेक्ट शुरू होया बड़ा वड्डा प्रोजेक्ट है, यानी कि प्रोजेक्ट बनने तो बाद जी रोड है पेशावर रोड सारी ये सारी तकरीबन आलमोस्ट जी फ्री हो जासी सिग्नल।
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਹੋਸੀ ਨਾ ਸਰ। तो इंशाल्लाह इतने भी लोगों को सहूलत बहुत ज़्यादा होगी। फिलहाल थोड़ी देर से परेशानी है, लेकिन अल्लाह कहता है कि काफ़ी टाइम गुजर गया है, हुण थोड़ा टाइम रह गया। इंशाल्लाह ताला ने चाहे कारोबार वसत भी होगी, कारोबार लोग आएंगे और आ रहे हैं। देखा है ना कि बाहर दूसरे शहरों चो लोग आते हैं इतने खरीदारी करने से, पहले नहीं सन। क्योंकि पहले मसला आया सी कि इतने छाबे रेहड़ियाँ लगी सन, उसके बाद मोटरसाइकिल गड्डियाँ इतने गुजरना बड़ा मुश्किल सी। ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਸੀ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਆ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, प्रोजेक्ट ने भी ये ऐसा ने केटू टेलीविजन ने नाजरीन जानना चाहना कि जनाब ने सेहत ना राज क्या है, 10 हटो आज। सेहत ना राज यही है कि खुशहाल रहना और जनाब वाला वाक करना। मेरी बहुत वाक है, मैं बहुत वाक करना है और सादी रोटी इस्तेमाल करना है। वो इंशाअल्लाह अल्लाह ने रोटी सादी खाने हो, हाँ बेशक, और वाक ज़्यादा करना है। लेकिन ये चाहिए कि थोड़ा एक काम ये भी है कि जो अल्लाह ने फर्ज किया है ना, उस दे उत्ते ही अमल करो ना। 5 वक्त तुसी नमाज ही पढ़नी है, थोड़ी एक्सरसाइज तो उत्थे ही हो जाती है। जो तुसी नमाज पढ़ोगे 5 वक्त, तो अल्लाह ताला तुहानू सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। वाह जी वाह। अच्छा सर जी ये दसो कि चलो एक और सवाल सुनल करी कि माशाल्लाह ये तो बड़ियां अच्छियां गल्लां कीतियां। नमाज जिहड़ी है इस तरह मुड़ो ना, नमाज जिहड़ी है फर्ज है, 5 टाइम नमाज पढ़नी चाहिए, वाक करनी चाहिए। वाक जिहड़ी है उसकी तंदुरुस्त तवा ना रखनी, इस भी कोई शक नहीं। मेरे नाल भट्ट साहब मौजूद है, जवेद इकबाल भट्ट साहब। मैं उन्हें आना है वाक करो, लेकिन वो वाक नहीं करने। सर दिओ पैगाम। सर जी तुसी वाक करया करो, तुहाडे वास्ते वाक बहुत ज़रूरी है और सेहत वास्ते बहुत ज़रूरी है। मैं तुहानू सही कहना, तुसी मैनू देखो ना, मैं तकरीबन इत्थे 1967 विच आया राजा बाजार विच, तो मैं 60 साल तो मैं राजा सर बाजार। जी मतलब 75 साल तुसां बड़े माहौल तक्के हो सन, बड़ा तुसां सारे दौर तक्के हो सन, ठीक है। ऊंच नीच उतार चढ़ाओ नशेबो फराज जिंदगी ने सारा कुछ तक्या हो सी। सर ओनेस्टली ये गल दस्यो कि तुसां दी जिंदगी ने अंदर सब तो बेहतरीन हुकूमत तुसां किसकी करना तक्या? हुकूमत नवाज शरीफ है, उसके बाद जनाब अला शहबाज शरीफ। नून लीग ने तो ना हो चाचा पहले दस नून लीग ने होना तो फिर तुसां किसकी और कोई गवर्नमेंट नजर अच्छी नहीं सकती। नहीं ये काम हो रहा ना, जदों भी नवाज शरीफ आया या शहबाज शरीफ या मरियम, इन्होंने दे दौर च काम होए न। अगर पिछली हुकूमत आई ना, तुसी देख लो ना किस हुकूमत ने काम किया, किहड़े हुकूमत ने सड़कां बनाईयां या अपना थोड़े पुल बनाए या अंडरपास बने, इन्हां दी हुकूमत च सारे काम होंदे पे ने। इस गल नाल मैं एग्री करना। नहीं ये हकीकत है, एग्री की करोगे, ये हकीकत है, मैं सही दसना पिया। मैं सुना तलक भी तो नून लीग लिखना वाकई है। और आज अपनी जमात है फिर अपनी होनी, अपनी लस्सी खट्टी भी तो नहीं ना। नहीं वो तो गल सही है, लेकिन नजर आंदा ना, तुसी और भी पूछ सकते हो ना, लोग खलोते इन्हां कोल भी तुसी। अच्छा सर आवाम वास्ते कोई पैगाम है? खटी होनी ना अपनी भी, जिन्हों ने कम सामने नजर आने, जिसे तुम जाने हो सामने नजर आने, फिर तुम थोड़ा जिहा क्या हो, थोड़ा जिहा क्या? लस्सियां खट्टा जी ते खट्टी तो होनी ही है ना। नहीं नहीं असा तो खट्टी ना आखने जी, अपनी कौन खट्टी आ, कहना अपनी मिट्टी ही होनी है। हकीकत ही होनी है। और जिसले भी किसी ने पेश कर सो वो आखसी खट्टी ने। खट्टी है यही गल। ते नवाज शरीफ ने दौर ही शुरू तो हुण तक जिधर जाने हो तुहान कोई ना कोई नजर आना कि नहीं आना। बिल्कुल आना जी, पिंडी ने डेवलपमेंट बहुत ज्यादा। दौर ही तुहान नजर आया है, केड़ा दौर सी जिस इतना काम किया होए? कोई है दसो? मेरी नजर ही तो कोई नहीं। बस गल तुसां सामने हैंड्स अप करना जी, हुन राजी हो तुम? नहीं राजी होना यही हकीकत ना कौन जुटला सी। और भाई मेरे साथ मौजूद हैं, पीछे पीछे हो रहे थे लेकिन पीछे दसा बंदे की ना जान देने ना पसा किन्ने हैं बंदे की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल है सर जी? सर शुक्र अल्लाह पाक का। सेहत भी ठीक है सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी पहले तो ये दसो ईद कैसी गुजरी? माशाल्लाह अच्छी बेहतरीन। बेहतरीन गुजरी जी है। ना। हूँ ये दसो सर जी कि प्रोजेक्ट शुरू होया सुना, ये मॉडल बाजार बन रहा है, इस बाजार की किस तरह तकने हो? ज़ाहिरी गल है नदीम भाई भी गुफ्तगू की थी, मेरे बुजुर्गों भी बड़ी खूबसूरत और बड़ी जामिया गुफ्तगू की थी। ये दसो कि सर मुश्किलात तो ज़ाहिरी गल है फेस करनियाँ पैनियाँ, लेकिन एंड जी है वो आसानी है, फिर मार्केट खुल जासी,
खूबसूरत लोग इतना खल के सेल्फियां भी बना सन अजकल सोशल मीडिया ना दौर है लोग इतना खल सन वीडियो भी बना सन ए मेरे यार भाई और विचू भी लंघ गए मतलब इन्हें ये भी पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हैं तो ये भी नाल ही काम इन्हें कमा तू महसूस नहीं ऐसा करना क्या कह सकते नहीं देखो जी गल तो सब तो पहले दीप साहब ने बिल्कुल अच्छी गल की है कि बाजार दा थोड़ी तकलीफां तो जरूर होणगियां पर आसानियां भी नाल ही होणगियां हूँ देखो थोड़ी देर पहले कस्टमर फैसलाबाद तो मेरे को आया हाँ जी देखो जी शिव वॉच मेरा रेस्ट वॉचिंग का काम है ठीक है जी नहीं घड़ियां नहीं दुकान ही हाँ मैं नाजरीन मैं मेरे प्यारे भाई है वाजिद भाई मैं उन्होंने लिख दफा इन्होंने को मैं इन्हों की पछाण किया बल्कि मेरी घड़ी ना शीशा टुटिया रोलैक्स ना वो भी मैं इन्होंने लुआ तो वो जनाब हुणी कस्टमर आया देखो गड्डी गड्डी खड़ी की साढ़े को अच्छा बेहतर होएगा इंशाल्लाह ताला अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए ना इंसान को बाकी निज़ाम है कुदरत अल्लाह ताला का निज़ाम है बेहतर ही होएगा इंशाल्लाह बेहतर है इस टाइम गाहक ना रुझान सर जी किस तरह है हुण क्योंकि हुण काफ़ी बेहतरी हो गई है तो थोड़ी बहुत पहले तकलीफ जरूर थी थोड़ी बेहतरी वाले पास जा रहा है अल्लाह करे कि बेहतर ही होएगा इंशाल्लाह ताला जो जो आसा प्रोजेक्ट मुकम्मल होएगा इंशाल्लाह ताला कस्टमर हर चीज़ इजाफा ही होएगा हर चीज़ का नाजरीन आहिस्ता आहिस्ता जो है इजाफा होएगा इधर आओ जी खान साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मैं उर्दू में बात करूँगा ठीक है ठीक है पश्तो मुझे नहीं आती पटवारी आपको नहीं आती होगी सही बात है ये बताएं हाँ वो तो जहरी गल है जितने भी पठान पिंडी च ना मोस्टली ये सारियां जुबाना समझने एवं लल्ले बने होने हैं हाँ अच्छा खान साहब किस तरह से देखते हैं ये जो काम हो रहा है प्रोजेक्ट हो रहा है गवर्नमेंट जो है वो बेहतर काम कर रही है या नहीं कर रही मुतमिन है नहीं मुतमिन खुल के बात करनी है ये नहीं देखना आपने कि नून लीग वाले खड़े हैं नहीं बात ये है कि हम मुतमईन है ये बात नहीं है कि ये मुल्क की तरक्की है पहले जो इधर था इधर जो आप खड़ा था पहले इधर आप नहीं खड़ा हो सकता था रश था मोटरसाइकिल था गाड़ी था किसी दुकानदार के पास गाहक नहीं जान सकता लोगों को मुश्किलात था आने जाने में अभी एक साल हो गया बाज़ार बंद था तो लोग बड़े आराम से जाता था कोई मुश्किलात नहीं था कस्टमर भी ज़्यादा बाज़ार रश भी ज़्यादा हो गया लोगों को मुश्किलात नहीं था तो अभी तो थोड़ा सा हो गया काम कोई भी बंदा घर बनाते कोई काम करते टाइम लग जाता इसमें जब ये बाज़ार तैयार होगा सही होगा इसमें और भी लोग ज़्यादा आएगा और ये मुश्किलात लोगों को नहीं होगा और इंशाअल्लाह ताला इधर काम भी ज़्यादा होगा तो अच्छा ये बताएं मुझे ये बताएं आपका किस इलाके से ताल्लुक है हमारा ताल्लुक बाजोड़ एजेंसी से जोड़ एजेंसी से है अच्छा ये बताएं केपी के अंदर भी इस तरह के काम आप देख रहे हैं कि हो रहे हैं कोई तरक्याती यार मैं तो सर साफ बात बताऊँ मैं गया नहीं है 2-3 साल हो गया अच्छा हाँ तो ये इधर पिंडी में तो मैंने देखा हमने सारे ज़िंदगी इधर पिंडी में गुजार तो उधर भी ये ऐसा काम होना चाहिए ड्राइवर हजरात कुछ ये अपनी फरियाद लैके आ गए साढ़े को ना क्या जी साड़ियाँ गड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा तादाद जड़ियाँ ये खलतियाँ सिटी पुलिस जड़ियाँ ये बंद कर सटियाँ फिर असा रबता किया तर्जमान रावलपिंडी पुलिस नाल तो उन्होंने दसिया जी कि कल रावलपिंडी के अंदर एक जुलूस है जिसकी वजह से हमने सीलिंग करनी है तो ये गाड़ियाँ हमने इसलिए खड़ी की हैं जो कि कल शाम को ये गाड़ियाँ हम छोड़ देंगे लेकिन भाई से हम बात कर लेते हैं इनकी आवाज़ जो है वो आगे पहुंचाते हैं कि ये क्या कहते हैं सामने हमें बताएं हमारा जुर्म तो बताएं काम वगैरह ने कभी कहते हैं जलूस आ रहा है जियों का इसीलिए बंद किए हुए हैं गाड़ी कभी कोई बात कह देते हैं हम छोड़ने का कहें तो हमें थाने वाले धक्के देते हैं तो हमें ये बताएं भाई किस जुर्म के साथ अगर काम लेना है ऐसे गाड़ियों से लें काम ये गवर्नमेंट लेती है तो वरना हम शहबाज शरीफ से ये इल्तजा करते हैं हमें हमारी जान छुड़ाएं इनसे रावलपिंडी थाने वाले सिटी थाने वालों से हाँ ये बताएं कि कब से इधर हैं आप ये तकरीबन रात 11 बजे का 11 बजे से 11 बजे तो गाड़ी आपकी रुकी हुई है हाँ अच्छा गाड़ी आपकी तो कल छूटेगी शाम को इसके अलावा आपको थाने वालों ने कोई अकोमोडेट किया कोई आपको खाने पीने का क्या तरीका नहीं कुछ भी नहीं पूछा ही नहीं है किसी ने आके पूछा भी आपको खाना चाहिए पानी चाहिए और थाने से हम पानी घर भरने गए एक ऑफिसर ने धक्के मार के निकाल दिया बाहर इधर नहीं है पानी हम अच्छा नाजरीन जरा इंसानियत सोज सलूक है ये नहीं होना चाहिए ना कि ये भी इंसान हैं इन्हां दियां गड्डियां तुहानू अगर रिक्वायरमेंट है तुसां रोकियां बिल्कुल तुसां रोको इन्हां दियां गड्डियां इन्हां की दसो कि आपकी गाड़ी हमने फ़लाँ वजह से बंद की है ये गाड़ी आपकी इतने टाइम के बाद आपको मिल जाएगी क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं कि कभी भी कोई जुलूस जलसा रैली रास्ते बंद करने हो कंटेनर लगते हैं बड़ी गाड़ियाँ पकड़ कर जो है वो सीलिंग की जाती है ये बात समझ में आती है लेकिन इसके साथ साथ ये जो ड्राइवर हजरात हैं या जो उनके साथ मजदूर हजरात होते हैं इनका ख्याल रखना ये किसकी ज़िम्मेदारी है ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया इसके ऊपर जो है वो इंतज़ामिया को सोचना चाहिए। इसके साथ साथ मेरे कोलीग रिपोर्टर
जावेद इकबाल भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं, इनसे भी पूछते हैं क्योंकि ये इत्तफाकन मेरे साथ हैं, फील्ड में हम दोनों मौजूद हैं। तो मैंने कहा प्रोजेक्ट्स के हवाले से, जो रावलपिंडी के प्रोजेक्ट्स हैं इनके हवाले से भट्ट साहब से भी थोड़ी सी बात कर लें, इनका तज्जिया लें। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, रावलपिंडी के अंदर हमने देखा, मैं आपकी बात काटता हूँ, पहले इस इशू पे थोड़ी सी बात कर लेते अच्छा हैं। चलें, थोड़ा सा ये बताएं कि गाड़ियाँ बात ये है कि गाड़ियाँ रोकना चले ठीक है, लेकिन हकीकत ये है कि गवर्नमेंट इनको प्रॉपर ना फंडिंग करती है इदारों को, चाहे पुलिस ने रोकी है, पुलिस को इन गाड़ियों की फंडिंग होगी। अब बात यह है कि वो आपने इंसानियत सोच बात की है ना, इनको या तो अकोमोडेट करें ना, इनको गाड़ियों की दिहाड़ दें। अब ये गाड़ी फ़र्ज़ करें रोज़ाना 8-10 हज़ार रुपये लाजमी कमाती होगी, उसमें ड्राइवर है, मालकान के अखराजात हैं, गाड़ी के अपने खर्चे हैं। अब बात यह है जिसने बता रहे हैं इनको पानी तक नहीं दिया गया, ये इंतहाई इंसानियत सोच जो है ना तरीक़ाकार है पुलिस का। पुलिस ने जेन्युइन फंडिंग लेनी है, इदारा उनको फंडिंग देगा ठीक है, लेकिन वो उनकी जेबों में जाएगा। या तो इनको प्रॉपर दिहाड़ दें, फिर इनकी गाड़ियाँ 1 हफ़्ता खड़ी रखें, इनको पर डे जो इनकी दिहाड़ बनती हैं दें, तो इनको कोई इतराज़ नहीं होगा। अब बात ये गरीब किसी मालिक की गाड़ी होगी, उसने तो इस चीज़ को नहीं देखना, उनने तो इसकी दिहाड़ में से काटना है। तो ये सरासर ज़्यादती है इनके साथ। पुलिस के आला हुकाम है, मैं तो समझता हूँ वो भी मुलविस हैं, दूसरे लफ्ज़ों में कि उनको नहीं नज़र आता कि थाने के SHO अगर उसने ड्यूटी लगाई है कि इतनी गाड़ियाँ हमें चाहिए, कॉर्डन ऑफ करना है एरियाज़ को, तो उसके लिए ज़ाहिर है फ़ंड होता है। तो वही बात है, उनको चाहिए कम से कम मरीम नवाज़ को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी हमें पता है हालात ऐसे हैं मुल्क के, सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से इन्होंने कॉर्डन ऑफ करना है शहर को या इस राजा बाज़ार के एरिए को, लेकिन बात यह है कि इन गरीबों को ना अकोमोडेट करें, इनको अकोमोडेट करना बड़ा ज़रूरी है। भट्ट साहब, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ। CPO रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद हमदानी साहब को चाहिए कि वो देखें कि नीचे जो पुलिस है वो क्या कर रही है, उसका जो रवैया है वो आवाम के साथ या एक मज़दूर के साथ कैसा है, क्योंकि रवैयों के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्टली एक्शन लेते नज़र आते हैं सैयद खालिद महमूद हमदानी साहब, SSP ऑपरेशन साहब, SP रावल साहब, लेकिन वो तब लेते हैं एक्शन जब बात उन तक पहुंचती है। जब ये गरीब लोग हैं, इनकी बात आप तक नहीं पहुंचेगी तो आप एक्शन कैसे लेंगे? तो सर काइंडली एक नज़र इधर भी। भट्ट साहब, तरक्याती कामों की अगर बात की जाए, हमने देखा कि मॉडल बाज़ार बना सदर के अंदर, मार रोड इंतहाई खूबसूरत, लोग खासा एंजॉय कर रहे हैं। अभी कुछ भाइयों की आपने अब बात सुनी, एक मेरा भाई दुबई से आया, उसने कहा जी मैं 3 साल के बाद आया, मैं देख के बड़ा खुश हुआ, मेरा दिल बाग बाग हो गया। क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छी बात है। अगर हम जहाँ पे खड़े हैं, जब से मतलब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है ना, और उस वक्त समझ लीजिए कि आम में आया राजा बाज़ार, यानी पूरा रावलपिंडी पे कोई आबादी नहीं थी। इसके मुलिका अगर आप बात करें, बाग सरदारा बड़ी मशहूर एरिया है, क्योंकि जो सिख या हिंदू आए थे पाकिस्तान में या थे यहाँ पे मौजूद पाकिस्तान बनने से पहले, तो ये उस वक्त का आबाद है। अब वही बात है, देर आए दुरुस्त आए। हालांकि हकीकत देखी जाए तो ये पिंडी जो है ना नून लीग का गढ़ है, नून लीग का गढ़ समझा जाता है। यहाँ पे जितने MNAs MPs शुरू से जब हमने होश संभाली है, हम यही देख रहे हैं कि यहीं से मुंतखब होते हैं, लेकिन उस तरह उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी पिंडी को। अब मरीम नवाज़ का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि शहर को जदीद तर्ज पे ना बनाया जा रहा है। ख़ास करके आप अपने सदर की बात की तो सदर वाकई मिनी लंदन लगता है, और तजारती मरकज़ पूरी दुनिया में यही उसका क्राइटेरिया होता है कि उसको कम अज़ कम ये मोटर बाइक गाड़ियों के लिए बंद कर दी जाए, ताकि फैमिलीज़ आएँ, ईजी टू एक्सेस हो उनको शॉपिंग करना, चीज़ों को लेना। तो अब राजा बाज़ार जहाँ हम खड़े हैं, ये इंटरनेशनल जगह है। इसके करीब गला मंडी है, गंज मंडी है, यानी कि ये पूरे पिंडी, ना सिर्फ पिंडी बाशमूल गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये होल सेल की मार्केटें, यहाँ से जो माल जो है ना पाकिस्तान के हर शहर में जाता है। लेकिन चलें, बहरहाल अच्छी बात है, इसको अब मॉडर्न करने के लिए हुकूमत का एक अच्छा इकदाम है। इसी तरह आपने मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की। रावलपिंडी जब से कायम हुआ तो हमने देखा वही सड़कें, वही रोड, आवाम आबादी उस वक्त, अगर जब पाकिस्तान बना या ये शहर बने, उस वक्त 1-2 करोड़ की आबादी थी। अब आबादी चली गई है, ये 5-6 करोड़ की, सिर्फ पंजाब की हम बात करें सिर्फ ज़्यादा ही होगी। तो उस हवाले से देखें तो की आबादी तो 14 करोड़ है। अगर पिंडी मतलब पिंडी और ये पंजाब का ये एरिया ज़्यादा कंजस्टेड है ना सारा, यानी बहुत ज़्यादा आबादी वाला इलाका है। जुड़वा शहरों की आबादी की अगर हम बात करें, जुड़वा शहरों की आबादी जो है वो 70 लाख के करीब, राउंड अबाउट 70 नहीं, जुड़वा शहरों की बात करते हैं, ट्विन सिटी की बात करते हैं, पिंडी की आबादी ज़्यादा है। जुड़वा शहरों की अगर हम बात करें तो तकरीबन 65 और 70 के दरमियान जो है वो जुड़वा ट्विन सिटी की जो है वो आबादी है। उस लिहाज से आप क्या बताएं? मैं वही कह रहा हूँ, उस लिहाज से अगर देखे जाए तो सहूलतों का फुकदान था। अब भी अगर इकदाम उठाए जा रहे हैं, अच्छी बात है कि शहरियों को सहूलतें दें, बाज़ार अच्छे हों, खूबसूरत हों, लोगों को शॉपिंग करने आसानी हो। पहले आज से अगर जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, यहाँ पे आप बिलीव करें, यहाँ पे बाइक्स खड़ी होती थी, कुछ दुकानदारों की, कुछ उनके सेल्समैन की इजारादारी थी। एक मतलब आप अपनी फैमिलीज़ को लेके यहाँ पे इजी टू एक्सेस नहीं था शॉपिंग करना।
यानी वही बात है कि बंदा अपने आप को गैर महफूज समझता था। इतना ज़्यादा क्राउड होता था यहाँ पे, गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, बसें भी, यहाँ पे स्टॉप होते थे, रिक्शे भी खड़े हैं, चाहे वो आवाम की सहूलत के लिए थे। लेकिन बहरहाल अब ये अच्छा इक़दाम है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं पंजाब गवर्नमेंट को। मेगा प्रोजेक्ट जिस तरह अब शुरू है, कचेरी का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और वो अच्छी बात है, वो वक्त की बहुत अहम ज़रूरत थी, ना कि अब होना चाहिए था। मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे उस वक्त उनको करवाना चाहिए था, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आई, वही बात है। इसी तरह मुलिका अब जिस तरह इस्लामाबाद आपको पता है पूरा सिग्नल फ्री हो गया, इसी तरह मरियम नवाज़ की भी यही तरजीहात में है कि रावलपिंडी को भी सिग्नल फ्री किया जाए। अब वो शुरू हो गया तकरीबन। मरी रोड भी आप देख लें, आप इशारे ख़त्म कर दिए गए हैं, लास्ट वन वही कचेरी चौक रह गया है। अब थ्रू ऑनवर्ड आप अगर शुरू करें 26 नंबर से, यानी इस्लामाबाद और पिंडी की जहाँ से हदूद शुरू होती है टक्सला के बाद, उससे लेके अब नॉन स्टॉप लोग जाया करेंगे, रुकावटें नहीं होंगी, सफ़र में आसानी होगी लोगों को। कि इस तरह के इकदाम मैं समझता हूँ पहले लेने चाहिए थे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ पहले लेने चाहिए थे, लेकिन चले वही बात है, अब इनको ख्याल आया अल्लाह अल्लाह करके। और अच्छी बात है यही, इसी से आप आवाम का जो ना हौसला बढ़ता भी है और आवाम की सपोर्ट भी आपको हासिल होगी। आवाम की सपोर्ट भी इसी तरह आपको हासिल होगी, आवाम के दिलों में घर भी आप ऐसे ही करेंगे जब आप फलाई काम करेंगे, अवामी मनसूबे जो है आप लॉन्च करेंगे, अवाम की बेहतरी के लिए कोई भी काम करेंगे, अवाम को सहूलत देने के हवाले से कोई काम करेंगे, अवाम को फैसिलिटेट करने के हवाले से कोई काम करेंगे, अवाम को 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी मुयस्सर करने के हवाले से कोई काम करेंगे, अवाम को रिलीफ फराहम करने के हवाले से जब भी आप कोई काम करेंगे, फिर आपके जो हालात हैं वो अब बेहतर होंगे। तो यही अवाम होगी, फिर इसके दिल में आपका घर भी होगा, फिर यही अवाम होगी इसके दिल में आपकी इज़्ज़त भी होगी, यही अवाम आपके नारे भी लगाएगी, यही अवाम आपको रिस्पेक्ट की नज़र से भी देखेगी, यही अवाम जो है वो आपको गालियाँ नहीं देगी। तो जब अवामी मामलात होंगे, अवाम की जो भी सोचेगा, चाहे वो कोई भी हुक्मरान है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से है, जब हुक्मरानों की बात होगी या अवाम की बात होगी तो फिर मामलात हल की तरफ जाएंगे। तो आज के प्रोग्राम में वाले रावलपिंडी में मैं राजा बाज़ार के अंदर मौजूद रहा जी। यहाँ मैंने आपकी ताजरों से मुलाकात करवाई, दीगर लोगों से मुलाकात करवाई, जो गाड़ियाँ बंद हैं उस हवाले से भी भट्ट साहब ने आपको बताया कि जी फंडिंग होती है। अब वो फंडिंग होती है तो फिर ये जो मज़दूर तबका है इनको इनका हक जो है वो क्यों नहीं मिलता, इस पर CPO रावलपिंडी साहब को जो है वो नोटिस लेने की अशद ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में वाले रावलपिंडी से मुझे अपने मेज़बान आसिम रियाज़ को, मेरी टीम कैमरामैन सजाद खान, ड्राइवर हैदर शाह और मेरे कोलीग रिपोर्टर जावेद इकबाल भट्ट साहब को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ तो खिदमत हाज़िर हो। तब तक अपना प्यारा ना ढेर सारा ख्याल रखियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।